हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम सुबोध एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और आज हम क्लास 8 का टेंस का जो टॉपिक चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने जो पढ़ रहे थे हम प्रेजेंट टेंस, उसके दो पार्ट पढ़ लिए थे, दो टाइप पढ़ लिए थे, जिसमें हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और आज हम थर्ड टाइप ऑफ पढ़ेंगे इसका, जो है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं और इसके जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, पैटर्न होता है, वो क्या होता है। दिस टेंस हैज़ द फॉलोइंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। इस टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर होता है वो हम एग्जाम्पल देखेंगे तो लर्न हो जाएगा हमको। आई हैव डन द वर्क, ही हैज़ लर्नड द लेसन। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है और इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हैव एंड हैज़। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अब हेल्पिंग वर्ब फिर से चेंज हो गई है। कंटिन्यूस में हम क्या कर रहे थे, इज़, एम और आर का यूज़ कर रहे थे ना, और अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परफेक्ट में हम हैव और हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। और वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो गई है, उसमें हम आईएनजी कर रहे थे और सिंपल प्रेजेंट में हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे वर्ब की। इसमें जो वर्ब की फॉर्म है वो कौन सी हो जाएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज़ करेंगे। बाकी तो जो आपका है ये ऑब्जेक्ट वो है ये। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, हैव और हैज़ किसके साथ यूज़ करेंगे वो हम देख लेते हैं। फॉर्म्स, हैज़ हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो हैज़ का यूज़ अब किसके साथ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करेंगे, यानी कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन राम, श्याम, एनी नेम है ना, कोई भी नाम हो उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। एंड हैव विथ अदर सब्जेक्ट्स, और हैव का यूज़ हम अदर यानी अदर में कौन आ गया, हैव में तो आई के साथ में भी आप हैव का यूज़ करेंगे। और जो प्लूरल फॉर्म्स आएगी उसके साथ में भी, प्लूरल में आता है वी, है ना, दे, और अगर बॉयज़ है, गर्ल्स है, तो ऐसे प्लूरल फॉर्म है तो उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। और सिंगुलर के साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, शी सिंगुलर है तो हमने हैज़ का यूज़ किया है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन दिस टेंस। वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज़ करेंगे इस टेंस में। तो यहाँ एग्जाम्पल, शी हैज़ कुक्ड फूड, वी हैव कंप्लीटेड अवर वर्क। तो यहाँ देखिए शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वी क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो सिंगुलर था इसलिए हैज़ का यूज़ किया है, प्लूरल है इसलिए हैव का यूज़ किया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म तो हमें यूज़ करनी है, किसी में इसमें क्या लग रहा है, ईडी लग रहा है, इसमें भी ईडी लग रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इसका पैटर्न क्या बनेगा, हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़, हैव, और फिर आपकी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी का ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारा इसका पैटर्न है, किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करोगे आप। नेगेटिव सेंटेंस में हमें पता है नॉट ऐड करना है, क्या ऐड करना है, नॉट ऐड। और आप ये ध्यान रखिए, इसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको नॉट ऐड करना है और फिर मेन वर्ब लिखनी है आगे। तो इसको आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा ना, सब में सेम प्रोसेस चल रहा है। तो पैटर्न क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आ गया प्लस हमारी हैज़ एव हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर नोट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी का ऑब्जेक्ट आ गया, हो गया। इसका देखिए आप कैसे यूज़ करेंगे नेगेटिव का, विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ नॉट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड विथ अदर सब्जेक्ट हैव नॉट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। सिंपल सा है, हमें ये पता है ना, ये तो हमने देख ही लिया है, हैज़ और हैव का यूज़ किसके साथ करना है, हैज़ का थर्ड पर्सन सिंगुलर और हैव का प्लूरल के साथ। तो बस उसी के साथ नॉट लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे कि यहाँ देखिए, ही क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ही हैज़ लगा दिया, नॉट टेकन फूड, आई हैव नॉट लर्न द पोएम। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, अब हैज़ हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे आगे आ जाएगी और उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा। सेम प्रोसेस जैसा हमने पिछले 2 क्लासेस में देखा है, पैटर्न सेम ही रहता है ना। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो यहाँ देखिए हैज़ हैव का यूज़ सेम रहेगा, वो चाहे नेगेटिव में आ रहा है चाहे वो इंट्रोगेटिव में आ रहा है, उसका यूज़ जो है किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा वो हमेशा सेम रहेगा। हैज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर और हैव प्लूरल के साथ यूज़ होगा। आर पुट बिफोर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले रखे जाएंगे इंट्रोगेटिव में। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिमेन आफ्टर द सब्जेक्ट, और जो थर्ड फॉर्म है ना वर्ब की वो हमेशा ऐसी ही रहेगी और क्वेश्चन मार्क
विल बी पुट इन द एंड, है ना, एंड में आप क्वेश्चन मार्क डाल देंगे उस सेंटेंस के। देखिए यहाँ एग्जाम्पल, हैव यू लर्नड योर लेसन। देखिए लर्न योर लेसन, ऐसा कैसा क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब यू से पहले हमने हैव डाला है। हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आगे नहीं आ रहा है लेकिन पीछे आ रहा है, उसको देख कर ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यहाँ यू था इसीलिए हमने हैव लगाया है, यहाँ सीता सिंगुलर है इसलिए हमने हैज़ लगाया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यू और दे और कोई प्लूरल है और आई है तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके यूजेस क्या होते हैं, हमने 3 पैटर्न तो पढ़ लिए, 3 पैटर्न हम सब में पढ़ रहे हैं। एक हो रहा है अफर्मेटिव का पैटर्न, एक हो रहा है नेगेटिव और एक हो रहा है इंट्रोगेटिव का पैटर्न। ये सेंटेंस के पैटर्न पढ़ लिए हैं। अब इनका यूज़ हम किस सेंस में करते हैं, इन टेंस का यूज़ हम कब करते हैं। टू एक्सप्रेस एक्शन दैट हैव कंप्लीटेड जस्ट नाउ और इन वेरी नियर टाइम। ऐसी एक्शंस जो अभी अभी कंप्लीट हुई है, थोड़े टाइम पहले कंप्लीट हुई है, उनके सेंस में हम लोग क्या करेंगे, इस टेंस का यूज़ करेंगे। द फॉलोइंग एडवर्बियल्स आर कॉमनली यूज, और कुछ एडवर्ब्स होती है वो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे जस्ट, रिसेंटली और ऑलरेडी। ये तीनों इसी का सेंस देती है कि जस्ट हुआ मेरा काम। बोलते हैं ना अभी जस्ट मैंने खाना खाया है, रिसेंटली मैं वहाँ गया था, मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया। तो इसका मतलब क्या है कि अभी अभी कोई काम हुआ है, जस्ट कंप्लीटेड, है ना। जस्ट कंप्लीटेड वर्क को अगर आपको बताना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। कंटिन्यूस तो हम आगे बढ़ेंगे ना। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ही हैज़ जस्ट गोन आउट, अब भी बाहर गया है वो, है ना। तो हमने इस सेंटेंस को ऐसे यूज़ किया है, आई हैव रिसेंटली रीड, या रेड है ना, थर्ड फॉर्म आएगा, रीड नहीं रेड, है ना। वी हैव रिसेंटली रेड दिस नॉवल। रिसेंटली आया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जस्ट आया, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि परफेक्ट का ही है ये। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यू। ऐसी एक्शंस जो कि पास्ट में चालू हुई है लेकिन अभी भी चल रही है, इन सच सेंटेंस सीन्स एंड फॉर आर यूज्ड। और इसके लिए हम सेंटेंस में सीन्स और फॉर हमें दिखेगा। ऐसी एक्शंस जो क्या हो गई है, पास्ट में हमने स्टार्ट तो कर लिया लेकिन अभी भी वो कंटिन्यूस, प्रेजेंट में कंटिन्यूस चल रही है, और उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ये सीन्स और फॉर देखने को मिलेगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। देखिए यहाँ पर, ही हैज़ बीन हियर फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स, यहाँ 4 दिख रहा है आपको। यहाँ देखिए, आई हैव ईटन नथिंग फॉर 2 डेज, 4 दिख रहा है आपको। और देखिए यहाँ पर डेज भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। तो इन सेंस में जब ऐसे सेंटेंस आएगा तो हमें क्या यूज़ करना है, परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमको हैज़ और हैव का यूज़ तो पता है, और फिर आपको यहाँ पर बीन भी लगाना है। हियर यहाँ पर वर्ब है, इटन यहाँ पर वर्ब है। टू एक्सप्रेस एक्शन विच हैव बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट देयर इफेक्ट कैन बी फेल्ट इन द प्रेजेंट। ऐसी एक्शंस जो कंप्लीट तो हो गई है पास्ट में लेकिन उनके इफेक्ट जो है वो अभी भी हमारे ऊपर है। लाइक, ही हैज़ कट हिज फिंगर, उसने अपनी फिंगर, ही हैज़ यानी पास्ट में हुआ है ना, ही हैज़ कट हिज फिंगर। द चेतक एक्सप्रेस हैज़ अराइव्ड, और चेतक एक्सप्रेस जो क्या है, अराइव्ड यानी पहुंच चुकी है। तो ऐसी एक्शंस जो कि पास्ट में हो चुकी है लेकिन उनका इफेक्ट हमारे अभी प्रेजेंट टाइम पे फेल्ट हो रहा है, तो उसमें भी आप इसका यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी यानी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो इनके लिए भी कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो यूज़ करते हैं अपन। ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, सो फार, लेटली, येट, दिस वीक, मंथ, ईयर, है ना। दिस वीक, मंथ, ईयर, इसको ये भी अगर सेंटेंस में आपके आ रही है तो इससे पता चलेगा कि आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, देखिए, हैव यू सीन माई मदर लेटली, लेटली और क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ नोट देखिए, येट एंड सो फार आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस ओनली। येट और सो फार को हम जब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे तभी यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम इसका यूज़ नहीं करेंगे ना। नेगेटिव सेंटेंस देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखा है, ही हैज़ नॉट कम सो फार, नॉट आया है, नेगेटिव सेंटेंस था इसलिए हमने सो फार का यूज़ किया है। ये तो हमने क्या देख लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट देख लिया है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव और हैज़, और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और इसके 3 पैटर्न देख लिए हमने। अफर्मेटिव का क्या पैटर्न होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब ऑब्जेक्ट।
और इंट्रोगेटिव का क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। और इनके यूज़ हमने कहाँ कहाँ देख लिए हैं, यानी कि अगर कोई अभी अभी कंप्लीट हुआ है वर्क, उसको बताने के लिए, कोई पास्ट में वर्क कंप्लीट हुआ है ना, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा, कंटिन्यू चल रहा है, उसको बताने के लिए। और कोई पास्ट में कंप्लीट तो हो गया लेकिन उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में है, तो उसको शो करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और उसके कुछ एडवर्ब्स जो होते हैं वो भी हमने देख लिए, सेंटेंस में आते हैं। अब हम देखेंगे पास्ट। नेक्स्ट है जो हमने क्या, 3 तो देख लिया, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमने जो अभी कंटिन्यूस, पहले कंटिन्यूस देखा था और अब हम क्या देख रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले तो ये देख लेते हैं ये होता क्या है ना। एक्शन विच हैव पार्टली बीन कंप्लीटेड एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। ऐसी एक्शंस जो अभी अभी कंप्लीट हुई, पार्टली बीन कंप्लीटेड अभी अभी हुई या अभी भी चल रही है ना, कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, अभी कंटिन्यूस चल रही है प्रेजेंट में, तो उसको शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस आया है नहीं, अभी चल रही है, कंटिन्यू कर रही है। अब फॉर्म्स क्या होती है देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट टेक हैज़ बीन और आईएनजी। कंटिन्यूस आ रहा है तो हमारी वर्ब की फॉर्म तो आईएनजी रहेगी। अब परफेक्ट है तो परफेक्ट में हमने अभी अभी देखा है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया हमने, हैव और हैज़। और मैंने कहा है कि हेल्पिंग वर्ब का जो यूज़ होता है वो किसी भी टेंस में चले जाओ सेम रहेगा, यानी कि हैज़ का यूज़ हम किसके लिए करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही करेंगे। बस इसमें आपको क्या ऐड किया है, बीन ऐड किया है, सिर्फ एक बीन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, अदरवाइज सेम है ऑफ वर्ब। और सिंस फॉर लगता है प्लस टाइम इनपुट, है ना, सिंस फॉर और टाइम जो लगता है, टाइम जो दे रखा होता है वो लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विथ अदर सब्जेक्ट हैव बीन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब सिंस फॉर एंड टाइम इज पुट। और जो अदर हैव का यूज़ कहाँ करेंगे, प्लूरल वर्ब्स के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगी वर्ब की और सिंस फॉर लगेगा इसके बाद और टाइम दे रखा होगा ना। सिंस फॉर को भी आपको ध्यान रखना है, ये किस में आते हैं, जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं उसमें आएंगे प्रेजेंट के। नेक्स्ट देखिए पैटर्न क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाएगी, हैव बीन और हैज़ बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म लगेगा, आईएनजी है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका आएगा फॉर, सिंस और टाइम। एग्जाम्पल लिखेंगे आपको समझ आ जाएगा, जैसे कि आई के साथ हैव लगा है, फिर बीन लगाना, हैव बीन रीडिंग, आ गई हमारी कंटिन्यूस वाली वर्ब। फोर लग गया, फॉर 2 hours, 2 hours, फॉर 2 hours। देखिए अगर डेफिनेट टाइम नहीं दे रखा होता है तो आप फॉर का यूज़ करेंगे, और अगर डेफिनेट टाइम दे रखा होता है तो आप किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। इन दोनों के यूज़ को भी आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का यूज़ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 2 hours देकर कोई डेफिनेट टाइम देगा ना तो आपने फॉर का यूज़ किया है। यहाँ पर देखिए ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock, 3 o'clock यहाँ डेफिनेट टाइम दे रखा है ना, 3 o'clock, कब स्टार्ट किया, 3 o'clock, तो इसलिए हमने सिंस लगाया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में हमें पता है नोट इज पुट बिटवीन हैज़, हैव एंड बीन, है ना। हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमें नोट लगाना है और बाद में हमें बीन लगाना है। तो ऐसे बनेगा हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years ना, फॉर 4 years, 4 years आ गया, कोई डेफिनेट टाइम नहीं दे रखा है ना, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, फॉर का यूज़ किया है और बाकी हैज़ नॉट का यूज़ हुआ है यहाँ पर। और दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, एक डेफिनेट टाइम दिया इसलिए सिंस का यूज़ किया हमने ना। और ये आ गया नेगेटिव सेंस में, दे है इसलिए हैव नॉट लगा है, या ही था इसलिए हैज़ नॉट लगा है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, नॉट लग गया। नेक्स्ट देखिए आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या बनाएंगे, हैज़ एंड हैव इज पुट बिफोर सब्जेक्ट एंड बीन रिमेन आफ्टर द सब्जेक्ट। हैज़ और हैव हम पता है हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाती है जब हम क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हैज़ और हैव तो आगे चली जाएगी, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर आपको बीन लिखना है, आपको हैज़ और हैव के साथ बीन नहीं लिखना है, और फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क डालना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है ना। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, हैव यू, सब्जेक्ट यू था इसलिए हमने हैव लगाया है, फिर आ गया हमारा बीन, बाकी लर्निंग योर लेसन फॉर 2 hours। ऐसा कैसा रहा है, लर्निंग हमारा कंटिन्यूस वर्ब आ गया है और योर लेसन फॉर आया है, फॉर किस लिए आया है, 2 hours लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क लग गया है।
ऐसे ही शी है नेक्स्ट सेंटेंस में, इसीलिए हमने हैज़ लगाया। हैज़ शी बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 12 ईयर्स। फॉर 12 ईयर्स, फॉर देखो दोनों, क्योंकि यहाँ पर कोई डेफिनेट टाइम नहीं दे रखा, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है। तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, हैज़ हैव सब्जेक्ट, बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अगर बीच में आ रहा है तो फिर आप लगाएंगे फॉर सिंस प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ये तो हमने सिर्फ क्या देखे, पैटर्न देखे हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, फॉर्म होते हैं, लेकिन कब बनेंगे, किस सेंस में बनेंगे ना। यूज़ क्या है, टू एक्सप्रेस एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल इन प्रोग्रेस। ऐसी एक्शन जो पास्ट में चालू हो चुकी हैं और अभी भी चल रही है, तो उनको बताने के लिए यूजुअली टाइम ऑफ एक्शन इज़ गिवन बट नॉट नेसेसरीली। सिंस इज़ यूज्ड इफ़ द बिगिनिंग टाइम ऑफ एक्शन इज़ गिवन। सिंस का यूज़ कब करेंगे, जब डेफिनेट टाइम दे रखा है ना, मतलब एक्शन कब स्टार्ट हुई है उसका डेफिनेट टाइम दे रखा है, जैसे 9 o'clock है, 3 o'clock है, या मंडे है, या मॉर्निंग से स्टार्ट हुई, इवनिंग से स्टार्ट हुई, ऐसा अगर दे रखा है तो आप सिंस का यूज़ करेंगे। व्हेन पीरियड ऑफ एक्शन इज़ गिवन फॉर इज़ यूज्ड। और अगर पीरियड दे रखा है टाइम का, यानी कि कितना दे रखा है, 2 years दे रखा है, 4 years दे रखा है, 3 hours दे रखा है, ऐसे पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। इफ़ टाइम इज़ नॉट गिवन, टाइम नहीं दे रखा है, द सेंटेंस इज़ कंसिडर्ड टू बी इन द सिंपल कंटिन्यूस टेंस। अगर टाइम नहीं दे रखा है तो वो सेंटेंस किस में चला जाएगा, सिंपल कंटिन्यूस टेंस में चला जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ रेनिंग। ये कौन सा हो गया, देखिए इट इज़ रेनिंग, क्या हो गया ये, इट ईज आ रहा है, देखिए ईज आ रहा है ना, ईज हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हैज़ हैव नहीं आ रहा है, ईज आ रहा है, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हो गया है और आईएनजी लग रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और फिर आ रहा है रनिंग फॉर 2 hours दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आपको वैसे सेंटेंस देख के आपको पता चल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब देख के भी हमको पता चल जाएगा, ईज आ रहा है या हैज़ बीन आ रहा है, तो वैसे ही पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। अदर एग्जाम्पल्स देखिए, ही हैज़ बिन रीडिंग द होल नाइट, इट हैज़ बिन रनिंग द होल डे। दिस सेंटेंस शो दैट द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल इज इन प्रोग्रेस। देखिए ये जो सेंटेंस ऐसा बता रहे हैं कि जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हुई है लेकिन अभी भी चल रही है, जैसे कि ही हैज़ बिन रीडिंग द होल नाइट, पूरी रात से ही पढ़ रहा है, ये तो चल रही है, अभी भी पढ़ रहा है वो ना। इट हैज़ बिन रेनिंग द होल डे, यानी कि पूरे दिन बारिश हो रही है, तो प्रोसेस क्या और चल रहा है। आइडेंटिटी पहचान कैसे करेंगे ना, सिंस एंड फॉर आर कॉमनली यूज्ड इन दिस टेंस। अब आपको ये ध्यान रखना है, सिंस और फॉर तो यूज़ होता ही है इसमें। सिंस कम फॉर पॉइंट ऑफ टाइम वाइल फॉर कम्स फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ये हमने डिस्कस कर लिया है। सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। एग्जाम्पल दे रखा है कैसा पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। हरी हैज़ बिन प्लेइंग, शीता हैज़ बिन प्लेइंग, ये देखिए ये सेम रहेगा ना, हरी हैज़ बिन प्लेइंग, ये सिंगुलर है इसलिए हैज़ बिन लगा है। विथ अ बॉल हर बुक्स, ये ऑब्जेक्ट हो गए। अब हमें ध्यान देना है इन पर। फॉर 2 hours, ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। और सिंस मॉर्निंग, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। इसने टाइम मेंशन किया है कि कब से हो रहा है ना, मॉर्निंग से हो रहा है, तो टाइम मेंशन किया। इसने कहा है फॉर 2 hours, कौन से 2 hours हमें पता नहीं है, दिन के कौन से 2 hours हमें पता नहीं है, तो ऐसे में होगा तो फॉर लगना है। और अगर आपको डेफिनेट टाइम दिख रहा है कि 3 o'clock है, 5 o'clock है, मॉर्निंग है, इवनिंग है ना, कोई डे है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सिंस लगाएंगे। तो ये हमारे 2 टाइप के हमने पढ़ लिए हैं और हमने प्रेजेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट के चारों टाइप्स जो थे हमने वो पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चारों हमने पढ़ लिए हैं और आपको ये एक्सरसाइज सोल्व करनी है। नेक्स्ट हम जो पास्ट है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।